मीर रजा के वालिद का नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज, कब्र कुशाई का अमल मुअख्खर, कब्र कुशाई की नई तारीख का फैसला मुतालिका हुकाम करेंगे। अहले खाना ने नए मेडिकल बोर्ड के खिलाफ दरखास्त जुडिशल मैजिस्ट्रेट को जमा करा दी। पाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? कौन ऐसा पावरफुल बंदा है जिसको बचा रहे हो यार? हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, आज साबित कर रहे हैं ये लोग भाई कि उसको मर्डर हुआ है और मीडिया पे फैला रहे हैं कि उसको सुसाइड किया है, सुसाइड किया है, सुसाइड किया है, सुसाइड किया है। सर हमारे को कोई चीज बोली नहीं गई है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ली गया है। हमें जो दिन भर में हम कोर्ट में घूमते रहे उससे तो हमें पास जो लेटर मिला है, ऑथेंटिकेशन किस लेटर की है? बेटे के कत्ल के पीछे ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसको छुपाया जा रहा है? हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मीर रजा के वालिद का कहना है कि हमें पुराना 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ही कबूल है। तब्दीली करते वक्त हमें एतमाद में नहीं लिया गया। नए बोर्ड को कब्र कुशाई की इजाजत नहीं देंगे। कौन है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद? किस कानून के तहत वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर बन गया पुलिस सर्जन कराची का? किस ऑर्डर के तहत उसने आके अपने अहकाम जारी कर दिए और उस ऑफिस ऑर्डर को जो है वो सुपरसीड कर दिया? और ये काम कब किया गया? कौन सी उजलत है, कौन सी इमरजेंसी है कि रात 11-12 बजे जब सरकार का ऑफिशियल वर्किंग आवर्स नहीं है, आप बैठ के रात की तारीकी में एक नोटिफिकेशन निकालते हैं इस उम्मीद में कि वालिदैन को पता नहीं चलेगा और हम सुबह सरप्राइज अटैक करेंगे। वकील जिब्रान नासिर के भी मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर सवालात। कहा कि बोर्ड तब्दीली पर हेल्थ सेक्रेटरी के दस्तखत मौजूद नहीं। कई दिन तक गोली का खोल नहीं मिला, अब मिलने का दावा किया जा रहा है। आईजी किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि केस हल हो गया? मीर रजा अली कत्ल केस में फॉरेंसिक तहकीकात को बड़ा धचका। बुलेट टेस्टिंग मशीन 2 साल से बंद, खोल की मैचिंग मुमकिन नहीं। जराये के मुताबिक ड्राइवर से मिलने वाले खोल की मुकम्मल शनाख्त नहीं हो सकी। खोल से सिर्फ गन की नौयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। आला सतही वक्त की उम्र अदायगी, पाकिस्तान की तरक्की, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत, मईशत और बाहमी शराकत दारी के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। जनूबी वजीरिस्तान और जिला दीर में कार्रवाइयों के दौरान 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला दीर में 2 हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। अज़मी इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी। फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का तंजीम से ऐलान ला ताल्लुकी। कहा कि दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और तंपर बुलैदा में 2 हमलों में शरीक रहा। बाद में गलती का एहसास हुआ, तंजीम छोड़कर घर वापस आने की ख्वाहिश का इजहार किया। तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं रहूंगा। रियासती इदारों से माफी का तलबगार हूं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे कमी, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे कमी, नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शाम 4 बजे मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। 500 मकामात पर मुजाहरे किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरान अय्याशियां खत्म करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी के जरिए अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कराची के काफिले मज़ार कायद पहुंचेंगे। बड़ा एहतजाजी कारवां शारा फैसल की जानिब रवाना होगा।
कराची में HIV केसेस पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास, लांठी सेसी अस्पताल में स्क्रीनिंग के बाद केसेस की तादाद 20 तक बढ़ने का इंकशाफ। डिपोर्ट होकर आने वाले 5 अफराद में HIV पॉजिटिव। वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं कि सिर्फ 170 मुलाजमीन के साथ पूरे सिंध के सेहत के निज़ाम को मौसर अंदाज में रेगुलेट करना मुमकिन नहीं। ईरान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ को भी जल्द मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान एक आर्जी मुआहदे पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अमरीका को दरपेश वस्तेही की कमी के हवाले से अमरीकी सदर के मुतज़ाद बयानात, असलहा ज़ख़ीरे में कमी के इत्तलात रद्द। यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, इस वक्त अमरीका को अपने लिए इन मिसाइलों की खुद जरूरत है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि धौंस और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। दुनिया को ड्रामे नहीं, जिम्मेदार सफारतकारी चाहिए। हकाइक तस्लीम करें, वादे पूरे करें। मजीद ड्रामाई सफारतकारी कबूल नहीं। हमले की धमकियों को ड्रामाई सफारतकारी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 2 अगस्त को कब्ल में पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश हमले की मजम्मत। मुतासरीन के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। क़याम पाकिस्तान की लाजवाल दास्तान, एक ऐनी शाहिद की जुबानी। क़याम पाकिस्तान मुसलमानों की बका, आज़ादी, मजहबी शनाख्त के लिए नागुज़ीर था। पाकिस्तान न होता तो मुसलमान आज भी गैर मुस्लिमों की बालादस्ती का सामना करते। फसादात के दौरान कई मुसलमान खानदानों ने गैर मुस्लिमों को घरों में पनाह दी। आज का पाकिस्तान लाखों शहदा और महाजिरीन की अजीम कुर्बानियों का समर है। और जश्न आज़ादी की आमद पर बच्चों का जोशो खरोश, दीदनी वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी आगाही पैगाम में कहा, सब जिलाली परचम हम सब पर रंग, नस्ल, लिबास और इलाके की तफरीक के लिए बगैर यकसां साया करता है। हमारे रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन हमारा परचम एक है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।